क्योंकि पॉलिटिक्स ना भाई एक दलदल है। तुमने जो मांगा था, पहली बात तो इन्होंने तुमने बोल के ना हिंदू और मुस्लिम को डिवाइड करते हुए इन्होंने बोला है कि तुमने बीजेपी से मांगा था कि तुम्हें मंदिर चाहिए, तुम्हें मंदिर मिल गए। अब्दुल को टाइट रखने का मतलब ये है कि मुस्लिमों को टाइट रखना है। ये ना गेम ही कुछ अलग है, ये वोट लेने का तरीका है। मैं जो समझता हूँ कि बीजेपी ने हिंदुओं को थोड़ा सा ज्यादा सपोर्ट रख के वोट लिए, कांग्रेस ने इस चीज का फायदा उठाया। उन्हें समझ में आया कि अब ये मुस्लिम्स को अगर सपोर्ट करेंगे तो मुस्लिम्स इनके कट्टर फैंस बन सकते हैं। दोनों पार्टियों को फर्क नहीं पड़ता कि डेवलपमेंट क्या हो रही है देश में। पॉलिटिक्स को वो ऐसे लेते हैं कि सब लग्जरी के लिए भाग रहे हैं। जेन्युइनली सबको पता है कि यार क्या हो रहा है हमारे देश में और क्या इस चीज का सॉल्यूशन है क्या नहीं है, बट फिर भी सब लोग अनजान बन जाते हैं ना। हाँ जी गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है मेरी फेवरेट जगह, मतलब करंटली फेवरेट जगह से, पार्क से। और अभी सुबह बहुत ही सुबह मैं पहुंच चुका हूँ पार्क। धूप से तुम्हें पता चल रहा होगा कितनी सुबह हो रही है, मतलब 10 बज रहे हैं, 11 बज रहे हैं भाई। इतनी जल्दी सुबह हो रही है ना मेरी। ऑल दो मैं 8 बजे उठ गया था, बट भाई और पापा को जाना था, फिर उनसे बात करते हुए फिर वो लोग भी चले गए। फिर मैं वीडियो एडिट करने बैठा, वीडियो एडिट करी प्रॉपर, मतलब ज़ीरो से एडिट करके, पूरी एडिट करके अपलोड करके, उसके बाद फिर थंबनेल बना के, थंबनेल में आधा पौना घंटा लगाने के बाद वो वीडियो अपलोड हुई। वीडियो अपलोड होने के बाद तुम्हारा भाई फ्री हुआ, फिर मैं 10:30 बजे फ्री हुआ, फिर मैं यहीं पे आ गया डायरेक्ट 11 बजे। और बस घूमने फिरने का वैसा मन नहीं है, बस थोड़ा बहुत घूम लूँगा। वैसे तो मैं बस थोड़ा सा घर से निकलने के लिए आया था कि यार थोड़ा घर से निकले और कुछ ना कुछ तो करें, कम से कम टाइम, थोड़ा बहुत टाइम पास हो जाए। और बाकी बातचीत ये है कि भाई परसों लास्ट जो हुआ है उसके बारे में मैं सोच रहा था कि थोड़ी बहुत अपनी टिप्पणी दे दूं। और एक बंदे का कमेंट भी आया था, उसके ऊपर भी मेरे को थोड़ा बहुत बोलना था। तो अब देखता हूँ, मतलब कि यहाँ पे बताऊँगा या फिर शाम के टाइम बताऊँगा, क्योंकि वो जो चीज़ है ना वो थोड़ी पॉलिटिकल चीज़ है। तो अब वैसे आई डोंट प्रीफर टू टॉक अबाउट पॉलिटिक्स, बट क्योंकि पॉलिटिक्स ना भाई एक दलदल है। अगर तुम एक बार इसमें चले गए ना तो तुम फंसते चले जाओगे, और तुम फंसोगे भी किस सेंस में, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव में, वो तुम्हें पता भी नहीं है। क्योंकि पॉलिटिक्स में ऐसा है कि तुम किसी ऐसे बंदे के उसमें साथ में फंस गए, मतलब तुमने ऐसे बंदे के ऊपर वीडियो बना दी, मतलब वो जो दिमाग से थोड़ा चटके रहते हैं ना, वैसे के ऊपर वीडियो बना दी तुमने, तो फिर वो तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा। और पीछे पड़ने के बाद तो फिर गलत सीन होते हैं ना। तो इस चक्कर में मैं पॉलिटिक्स के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा मतलब बोलना प्रेफर नहीं करता, बट फिर भी कुछ चीज़ें थी जो मेरे को बोलनी थी। यहाँ पे एक कमेंट लगाऊंगा, पहले उसे पढ़ लो, उसके बाद मैं बताता हूँ क्या सीन है। तो भाई इस कमेंट के बारे में बोलने से पहले मैं अभी सारी चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। पहली बात कि मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, अपनी साइड से मैं किसी को सपोर्ट नहीं करता। जो मेरे को सही लगता है मैं उसको सपोर्ट करता हूँ। अब आते इस कमेंट के ऊपर। अब जो भी मैं बोलने वाला हूँ ना, वो मैं थोड़ा सा ज़्यादा बोल जाऊँ या फिर मैं थोड़ा सा गलत बोल जाऊँ तो फिर मेरे को करेक्ट कर देना। ये मत सोचना कि मैंने परमानेंट बोल दिया और मेरे को इस चीज़ के मतलब मेरे को गलत मत समझना। अगर मैं थोड़ा बहुत गलत बोल दूँ तो फिर अपना समझ के मेरे को समझा देना कि भाई ऐसा नहीं, ऐसा हुआ था या ऐसा हो रहा है, ताकि मेरे को भी थोड़ा सा नॉलेज मिले। और उसके बाद फिर मैं दोबारा से रिसर्च करके मेरे को जो सही लगेगा मैं वो बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। अब करते हैं इस कमेंट के ऊपर बात। तो इस कमेंट में भाई बोलते हैं कि तुमने जो मांगा था, पहली बात तो इन्होंने तुमने बोल के ना हिंदू और मुस्लिम को डिवाइड करते हैं, क्योंकि मैं खुद हिंदू हूँ और ये मोहम्मद भाई थे मुस्लिम, तो इन्होंने तुमने बोल के डिवाइड कर दिया। अब इन्होंने बोला है कि तुमने बीजेपी से मांगा था कि तुम्हें मंदिर चाहिए, तुम्हें मंदिर मिल गए। दूसरी चीज़, तुम्हें अब्दुल को टाइट रखना था। अब्दुल को टाइट रखने का मतलब ये है कि मुस्लिमों को टाइट रखना है, इनका मतलब ये है इस चीज़ से। तो मुस्लिमों को टाइट रखना था, वो टाइट रख लिया, ठीक है। अभी मैं इनके बात बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि ये कर दिया, ठीक है। तीसरी चीज़ इन्होंने बोली कि हिंदू खतरे में थे, वो खतरे में नहीं है अब, ठीक है। चौथी चीज़ इन्होंने बोली कि तुम्हें जो चाहिए था, मतलब जॉब, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, पानी, मतलब साफ़ पानी और सब चीज़ें, वो तुम्हें मिली नहीं, एक बार तुम्हें मिला नहीं। तो ये बोलते हैं एंड में कि तो तुम अब इस चीज़ के बारे में क्यों बोल रहे हो। अब मैं अपने मुद्दे और पॉइंट पे आता हूँ। तो भाई जितना मैं आज तक इंडिया में रह के पॉलिटिक्स समझा हूँ ना, उसके हिसाब से मेरे को ये समझ में आया है कि ये ना गेम ही कुछ अलग है, ये वोट लेने का तरीका है पॉलिटिक्स में। अब पॉलिटिक्स में मैं समझाता हूँ। बीजेपी ने, मैं जो समझता हूँ कि बीजेपी ने हिंदुओं को थोड़ा सा ज़्यादा सपोर्ट रख के और हिंदुओं को थोड़ा सा ऊपर रख के वोट लिए, उसका फ़ायदा उठा के कांग्रेस को समझ में आया कि अगर
ये बीजेपी अगर हिंदुओं के वोट ले रहे हैं तो फिर अभी माइनॉरिटी में है मुस्लिम्स, है ना। अभी तो खैर पॉपुलेशन बढ़ रही है, बट उस टाइम पे माइनॉरिटी में थे मुस्लिम्स। अब बीजेपी कांग्रेस ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया, उन्हें समझ में आया कि अब ये मुस्लिम्स को अगर सपोर्ट करेंगे तो मुस्लिम्स इनके कट्टर फैंस बन सकते हैं कांग्रेस के, जो कि अब दिख भी रहा है सबको कि तुम किसी भी मुस्लिम से इधर उधर जाके पूछोगे वो मोस्टली कांग्रेस को ही सपोर्ट करेंगे, क्योंकि कांग्रेस ने एक नेगेटिव वो पीआर सब कर दिया है बीजेपी के ऊपर, और नेगेटिव टैग डाल दिया है बीजेपी के ऊपर कि बीजेपी ने कभी मुस्लिम्स के लिए कुछ करा ही नहीं। दूसरी बात ये कि दोनों पॉलिटिक्स जो मतलब दोनों टीम हो गई, ये दो अलग अलग, अब ये दोनों बन गए मेन गेम इंडिया में, एक बीजेपी के एक कांग्रेस। इसके अलावा ज़्यादा तुम लोग नाम सुनोगे नहीं, ये दोनों चर्चे में रहते हैं मोस्टली। तो इन दोनों ने अपना पहले तो टैग ले लिया ऊपर दोनों ने, है ना। बीजेपी अभी रूलिंग पार्टी है तो वो तो नाम रहेगा ही रहेगा। कांग्रेस उसको इतना ज़्यादा नेगेटिव दिखा देती है कि कांग्रेस भी लाइमलाइट में रहती है, ये सबको पता है। कभी भी कुछ भी इतनी सी भी गलती होगी, कांग्रेस पहले अपने इंस्टाग्राम पे कुछ ना कुछ रील बना के डाल देंगे। तो भाई इसमें समझने वाली चीज़ ये है कि दोनों पार्टियों को फ़र्क नहीं पड़ता कि डेवलपमेंट क्या हो रही है देश में, लोगों को क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। जैसी अभी हमारी देश में पॉलिटिक्स चल रही है ना, हमारे देश में ना डेवलपमेंट से ज़्यादा लोग सिर्फ पॉलिटिक्स के बारे में सोचते हैं कि पॉलिटिक्स को वो ऐसे लेते हैं कि बस रूलिंग पार्टी बन जाओ, फिर जो बेनिफिट्स उठाते हैं ना लोग कि बड़ी गाड़ियाँ, पैसा, फ्रॉड, इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठाओ, वीआईपी टिकट्स वगैरह ले लो, और कहीं भी वीआईपी एंट्रेंस वगैरह, मतलब सब लग्जरी के लिए भाग रहे हैं। ये नहीं कि जो डेवलपमेंट चाहिए लोगों को उस चीज़ के बारे में कोई सोच ही नहीं रहा। नेक्स्ट चीज़ ये है कि जो लोग ये बोलते रहते हैं ना कि भाई हिंदू मुस्लिम, अगर हम ये हिंदू मुस्लिम और ये डिबेट ही ख़त्म कर दें और हम लोग सही में लोगों को ये देखें, मतलब जो भी पॉलिटिकल पार्टी है हम उसको ये देखें कि यार हम अपनी बायस्डनेस हटा के कि हम हिंदू हैं तो हम बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, और हम मुस्लिम हैं तो हम कांग्रेस को ही सपोर्ट करेंगे। अगर हम उस वाली चीज़ को हटा के हम ये सोचें कि यार किसने हमें कितना दिया है और कौन हमारे लिए कितना बेहतर कर सकता है इन फ्यूचर, वो देखें हम, तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा इंडिया के लिए मेरे हिसाब से। क्योंकि भाई आज की डेट में ना मेरे हिसाब से तो किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, एक दूसरे से फ़र्क नहीं पड़ता, तो किसी पॉलिटिकल पार्टी को क्या ही फ़र्क पड़ेगा। और भाई जो ये इस बंदे ने बात बोली थी AQI नहीं बढ़ रहा, ग्रोथ नहीं बढ़ रही, जॉब नहीं बढ़ रही, मैं इन सब चीज़ों के बारे में ना देखो मैं बीच में नहीं घुसना चाहूँगा, मैं इस चीज़ के बीच में ही नहीं घुसना चाहूँगा, मैं तो इस चीज़ से थोड़ा सा बाहर रहना पसंद करूँगा, क्योंकि ये ना बहुत ही एनालिटिकल चीज़ें हैं जो बहुत ही डीप में जाके लोगों को पता चलेगी, और जो रिपोर्ट्स निकलती है वो भी कई बार सही नहीं होती, वो भी फेक रिपोर्ट्स रहती है, तो उसके बारे में मैं कंफर्मेशन कुछ दे नहीं सकता। ऐसा ना हो कि मैं अभी दे दूँ फिर बाद में ही रिपोर्ट वो चेंज मिले, तो मैं वो चीज़ में नहीं जाना चाहता, तो फिर मैं इस चीज़ के बारे में नहीं बोलूँगा। बट मैं ये बोलूँगा लोगों को कि भाई हिंदू मुस्लिम करने की जगह अगर तुम लोग यही देखोगे ना कि डेवलपमेंट कौन करके दे रहा है हमें और कौन हमारे फ़ायदा दिला सकता है हमें, तो उस चीज़ के बारे में देख के चलो भाई। और बाकी अभी जो हुआ है वो के बारे में मेरे को थोड़ा सा मतलब जितना मेरे को लगा कि यार जब भी ना ये क्या कहते हैं इलेक्शन पास में आने लगता है ना, वैसे ही ऐसी कुछ ना कुछ हरकतें होने लगती हैं इधर उधर। तो इसमें कभी कभार तो ऐसा लगता है कि यार कुछ झोल है, और कभी कभार लगता है कि यार सही में ऐसा हुआ है, तो कुछ चीज़ समझ में नहीं आती इसमें। अब हम देखो इसमें बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, उसमें सारे के सारे मुस्लिम ही निकले। देखो अब मैं भी ऐसा लगूंगा कि यार हिंदू मुस्लिम कर रहा हूँ, बट रियलिटी यही है कि मोस्टली चीज़ें ना छोड़ो। और भाई जो ये हुआ, पहली बात तो भाई भगवान सबकी आत्मा को शांति दे, और जिनकी फैमिली के मेंबर गए हैं उनको भी भाई हिम्मत दे, क्योंकि भाई आसान नहीं होता भाई किसी को भी खोना अपने पास में। और ऐसा भी कि किसी बंदे को ये भी नहीं पता कि यार हम चलते रास्ते में कोई टाइम बॉम्ब हो सकता है, कोई भी टाइम बॉम्ब हो सकता है, किसी का कुछ नहीं पता कि तुम जिससे हंस के बात कर रहे हो क्या पता उसी के चेस्ट पे बॉम्ब लगा हुआ, कुछ लगा हो, भाई कुछ नहीं पता आज की डेट में तो। और लोग सही बोलते हैं कि इंडिया में अभी सेफ्टी के नाम पे ना बहुत कम सेफ्टी है भाई। आई नो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें काट दी होंगी वीडियो में से, क्योंकि यार वो ज़्यादा अनफिल्टर्ड हो जाता हूँ ना जब मैं, तो फिर वो सारी चीज़ ना सच्चाई निकलने लगती है। अब ये सच्चाई ना सबको पता है, जेन्युइनली सबको पता है ये कि यार क्या हो रहा है हमारे देश में और क्या इस चीज़ का सॉल्यूशन है क्या नहीं है।
बट फिर भी सब लोग अनजान बन जाते हैं ना, तो फिर वो अनजाने में ही रहें तो सही है, क्योंकि जो ज़्यादा बोलता है ना वही एंड में छोड़ो। आई होप जो मैं बोलना चाह रहा था वो किसी को समझ में आया होगा, नहीं आया तो मैं भी ज़्यादा बोलूँगा नहीं, फिर थोड़ा सा अलग ही रहना चाहिए ना। और बाकी घूम फिर लिया मैं थोड़ी बहुत देर और बस अब थोड़ी बहुत देर में चलेंगे घर। हाँ जी गाइस, भाई ये वाला व्लॉग स्टार्ट हो रहा है डायरेक्ट कितने बजे, 5-5:30 बजे स्टार्ट हो रहा है ये, क्योंकि सुबह के टाइम जब मैं घर पहुंचा उसके बाद फिर मैं खाना वाना खाया और उसके बाद मेरे को थोड़ा बहुत काम था वो कंप्लीट करा। उसके बाद फिर मैं पढ़ रहा 4 बज गए, हाँ 4। फिर मेरे को ध्यान में आया नहाना भी तो होता है, फिर मेरा नहाने का मन हुआ, फिर मैं खुद ही नहाने लग गया और नहाते नहाते मेरे को बज गए 1 घंटा, क्योंकि पहले पानी गर्म लगाया, फिर इतने में मेरे को एक्सरसाइज करने का मन कर गया, एक्सरसाइज करने लगा। मैं कुछ भी करने लगता हूँ, रैंडमली कुछ भी करने लगता हूँ, तो वो करने लगा। उसके बाद क्या था, हाँ बस उसके बाद नहा धो के 5-5:30 बजे मैं फ्री हुआ और अब मैं आ गया पार्क। अभी नहीं 5:30 तो अभी बज रहे हैं ना, तो फिर 5 बजे मैं फ्री हुआ और बस 5 मिनट में पार्क में घूमने के लिए आ गया। देख रहे हो मेरा शेड्यूल, देख रहे हो कितना बिगड़ा हुआ है। 5:40 पे मैं नहा रहा था, मैंने टाइमिंग देखी थी एग्जैक्ट, है ना, नहीं 5:40 कह रहा हूँ, 4:40 पे, सॉरी भाई, सॉरी, है ना। ये हुई अब पास्ट की बात। अब प्रेजेंट की बात करते हैं कि अब मैं थोड़ा बहुत घूम लेता, उसके बाद आगे की बातचीत आगे करता हूँ। हाँ जी गाइस, भाई घूमना फिरना हो गया था, उसके बाद घर वालों ने काम बता दिया और मार्केट गया हूँ। अभी मैं मार्केट से सामान लेके आया हूँ और अभी और सामान आएगा तो वो लूँगा और फिर जाऊँगा घर। और इस वाले ब्लॉग को यहीं पे खत्म करता है। मैं मिलता हूँ तुम लोग कल एक नए ब्लॉग में, सेम एनर्जी, बाय बाय।